हम पांचाली की उस रहस्यमयी और सुलगती हुई दुनिया की यात्रा करेंगे, बिना किसी उपदेश के। घटनाओं को बिल्कुल उसी क्रम में महसूस करेंगे जैसे जैसे वे घटी थी। तो श्रोताओं से मेरी गुजारिश है कि बस अपनी आंखें बंद करें और सीधा उस दुनिया में पहुंच जाएं जहां से इस प्रतिशोध की आग भड़की थी। और मजे की बात यह है कि कहानी की शुरुआत ही एक भयानक आग से होती है। हाँ, वो यज्ञ की आग। बिल्कुल। और वो कोई साधारण आग नहीं थी। राजा द्रुपद का वो यज्ञ कोई धार्मिक अनुष्ठान तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, वो तो बस वो एक शुद्ध उबलता हुआ प्रतिशोध था। द्रुपद अपने पुराने मित्र और जो अब उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे, द्रोणाचार्य, उनसे बदला लेना चाहते थे। बाप रे, महीनों तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था ना। हाँ, उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में जो बदले की आग थी वो उस यज्ञ की लपटों से भी ज्यादा ऊंची थी। और उसी धुएं और गूंजते हुए मंत्रों के बीच आग से एक तेजस्वी युवा का जन्म हुआ, धृष्टद्युम्न, जो पूरी तरह कवच और हथियारों से लैस था। एकदम। राजा द्रुपद को बिल्कुल वही हथियार मिल गया था जो द्रोण का सिर काट सके। लेकिन नियति का खेल देखिए, मतलब उस यज्ञ की आग पूरी तरह बुझी भी नहीं थी कि एक और आकृति उस राख से बाहर आ गई। हाँ, एक सांवली सी कन्या। बिल्कुल, एक सांवली और तेज आंखों वाली बच्ची, द्रौपदी। पर द्रुपद उसे देखकर पीछे हट गए थे। उनके चेहरे पर एकदम साफ निराशा थी। क्योंकि उन्होंने तो किसी बेटी की कामना ही नहीं की थी ना। सही बात है। लेकिन तभी धृष्टद्युम्न ने उस बच्ची का हाथ थाम लिया। आग से निकले उन दोनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि राजा द्रुपद को उन्हें एक साथ स्वीकार करना ही पड़ा। और उसी पल, मतलब ये बहुत रोंगटे खड़े करने वाला सीन है, यज्ञ करा रहे पुजारियों की एक गूंजती हुई भविष्यवाणी पूरे महल में सुनाई दी कि ये कन्या इतिहास का रुख बदल देगी। बिल्कुल, ये कोई साधारण जन्म नहीं था। अगर इसे एक एनालॉजी या रूपक की तरह देखा जाए तो पांचाली उस छोटी सी अनचाही चिंगारी की तरह थी। सही कहा। मतलब ये सी चिंगारी जिसे कोई अपने घर में नहीं लाना चाहता, जिसे लोग बस नजरअंदाज कर देते हैं या पैर से कुचल देना चाहते हैं। हाँ। लेकिन अंत में वही एक चिंगारी पूरे जंगल को खाक करने की ताकत रखती है। और ये चिंगारी वाली बात ना उसके पूरे बचपन पर एकदम सटीक बैठती है। काम्पिल्ले का वो महल जहाँ द्रौपदी का बचपन बीता, वो किसी पिंजरे से कम नहीं था। बहुत ही अंधेरा और नीरस था। हाँ यार, राजा द्रुपद सुरक्षा और बदले को लेकर इतने जुनूनी थे कि उन्होंने महल के बगीचे में पेड़ पौधे या फूल तक नहीं लगने दिए थे। सब कुछ बस पत्थर का था, एकदम ठंडा और निर्जीव। अब एक ऐसी लड़की जिसके रगों में आग बह रही हो, उसके लिए ऐसा माहौल कितना घुटन भरा रहा होगा। बहुत ज्यादा। वो उस ठंडे महल में एक सुलगते हुए अंगारे की तरह बड़ी हो रही थी। हाँ। उसकी जिंदगी में खुशी के नाम पर सिर्फ दो ही चीजें थीं। एक उसका भाई धृष्टद्युम्न, जिससे उसका एक अजीब सा अनकहा जुड़ाव था। बिल्कुल। और दूसरी चीज थी कृष्ण का आना। ओह, कृष्ण का आना तो उस महल में एकदम ताजी हवा के झोंके की तरह होता था, है ना। हाँ। और देखो, उस दौर के समाज में गोरे रंग को ही सुंदरता माना जाता था। द्रौपदी के सांवले रंग को महल की दासियां एक कमी की तरह देखती थी, ताने मारती थी। पर कृष्ण ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने उसके सांवले रंग को उसकी ताकत बताया। वो उसे प्यार से कृष्णा बुलाते थे, जिसका मतलब था वो सांवली जिसका आकर्षण कोई रोक ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। कृष्ण ही थे जो उसे राजनीति, बाहरी दुनिया और उसके खुद के अधिकारों के बारे में सोचने पर मजबूर करते थे। लेकिन इसी अंधेरे महल में एक ऐसी घटना भी घटी थी जिसने द्रौपदी के मन में भविष्य को लेकर एक बहुत गहरा खौफ पैदा कर दिया। वो साधी वाली घटना। हाँ, एक दिन वो अपनी धाई माँ के साथ बिना किसी को बताए छुपकर एक रहस्यमयी भविष्यवक्ता के पास गई थी। बाप रे, वो सीन तो बहुत ही डरावना है। उस धुएं से भरे तंबू में उस साधु ने जो भविष्यवाणियां की, वो किसी भी छोटी लड़की के होश उड़ाने के लिए काफी थीं। क्या कहा था उसने? उसने द्रौपदी की आंखों में देखकर कहा कि तुम्हारे जीवन में 5 पति होंगे, तुम्हें एक ऐसा जादुई महल मिलेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, पर तुम उसे खो दोगी। और सबसे खौफनाक बात, वो अपने समय के सबसे बड़े और विनाशकारी युद्ध का कारण बनेगी। एक ऐसा युद्ध जहां लाखों औरतें विधवा हो जाएंगी। ये सुन के तो किसी के भी पांव तले जमीन खिसक जाए यार। बिल्कुल घबरा गई थी वो
उसने तो साधु से यहाँ तक कह दिया कि वो संन्यास ले लेगी, कभी शादी ही नहीं करेगी, ताकि ये सब हो ही ना। पर साधु ने उसे शांत करते हुए उसका एक नया नाम रखा, पांचाली। हाँ, मतलब ये नाम उसे अपनी नियति से भागने के बजाय उसे स्वीकार करने की ताकत देने के लिए था। और उसकी इस नियति का पहला सबसे बड़ा अध्याय कहाँ लिखा गया? उसके स्वयंवर में। अरे हाँ, स्वयंवर। राजा द्रुपद ने एक ऐसी असंभव तीरंदाजी की परीक्षा रखी थी जिसे बस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही पार कर सकता था। और उनका गुप्त लक्ष्य तो अर्जुन था। बिल्कुल, जो उस समय दुनिया की नजरों में मर चुका था। लेकिन स्वयंवर से पहले जब पांचाली को आने वाले राजाओं के चित्र दिखाए गए, तो यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। हाँ, उसकी नजर एक चित्र पर आके ठहर गई थी, और वो चित्र कर्ण का था। कर्ण की आंखों में जो एक अजीब सा दर्द था, एक गहरा अकेलापन और साथ ही एक ईश्वरीय तेज। पांचाली उस चित्र को देखकर पूरी तरह से खो गई थी। ये केवल कोई साधारण आकर्षण नहीं था, ये एक तरह का गुप्त जुनून बन गया था उसके लिए। लेकिन कृष्ण ने उसे तुरंत रोक दिया था। हाँ, कृष्ण ने साफ कर दिया कि कर्ण कोई राजकुमार नहीं है। हाँ। और पांचाली की नियति का रास्ता कर्ण की तरफ नहीं जाता। फिर स्वयंवर का दिन आया, जब वो असंभव लगने वाली तीरंदाजी की परीक्षा को पास करने के लिए कर्ण आगे बढ़ा, तो पांचाली को पूरा यकीन था कि वो लक्ष्य भेद देगा। और यहीं पर इस किताब ने पांचाली के चरित्र की सबसे बड़ी त्रासदी को उकेरा है। पांचाली ने कर्ण को इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसे कोई घमंड था। अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था यार। हाँ। पर अपने पिता के सम्मान और उनके राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए उसने एक बहुत ही क्रूर कदम उठाया। उसने भरी सभा में कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित कर दिया और उसे प्रतियोगिता से ही बाहर कर दिया। ये एक ऐसा क्षण था जहां पांचाली ने अपने निजी प्रेम के बलि देकर एक कर्तव्यपरायण बेटी होने का मुखौटा पहन लिया। उसने कर्ण के स्वाभिमान को पूरी तरह कुचल दिया। और इसके बाद एक ब्राह्मण के वेश में आए अर्जुन ने उस लक्ष्य को भेद दिया और पांचाली को जीत लिया। लेकिन ये जीत एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले मोड़ पर जाकर खत्म होती है। वो कुटिया वाला सीन, जब अर्जुन पांचाली को लेकर जंगल में उस कुम्हार की झोपड़ी में पहुंचता है, तो उसकी मां कुंती झोपड़ी के अंदर से ही बिना देखे कह देती हैं कि जो लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। और इसके तुरंत बाद पांचाली को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है ना? हाँ, कुंती उसे बहुत ही कम तेल और मसालों के साथ मछली पकाने को कहती है। ये कोई मामूली खाना पकाने की परीक्षा नहीं थी। ये तो ये साबित करने की परीक्षा थी कि क्या वो इतने सीमित संसाधनों में इस परिवार को जोड़कर रख पाएगी। कुंती ने उसे तुरंत ही एहसास दिला दिया कि वो अब कोई महलों की राजकुमारी नहीं है। बिल्कुल। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में कुंती से अनजाने में हुई गलती थी? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स में इस घटना को जिस तरह से देखा गया है, मुझे तो लगता है कि कुंती ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पांचों बेटों को एकजुट रखने में लगा दी थी। हाँ। तो उसे ये डर सता रहा होगा कि एक बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली राजकुमारी उसके बेटों के बीच ईर्ष्या का कारण बन सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो उसे पांचों में बांट देना, क्या ये कुंती की एक बहुत ही सोची समझी और निर्मम राजनीतिक चाल नहीं थी? यही तो कुंती के चरित्र का सबसे जटिल पहलू है। देखो, कुंती ने अपना पूरा जीवन जंगल में छुपते हुए बिताया था। उसके लिए उसके पांचों बेटों की एकता ही उनके जिंदा बचने की इकलौती गारंटी थी। सही है। तो चाहे वो अनजाने में बोले गए शब्द हों या फिर एक बहुत ही गहरी चाल, कुंती ने उस एक वाक्य से पांचाली के भविष्य को 5 हिस्सों में बांध दिया। और पांचाली को इस अकल्पनीय सत्य को स्वीकार करना ही पड़ा कि अब उसे 5 पुरुषों के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। पर इस कड़वी सच्चाई के बीच भी नियति अभी भी उसे वो देने वाली थी जिसकी भविष्यवाणी उस तंबू में साधु ने की थी। वो जादुई महल। एकदम सही। खांडव वन को बड़ी बेरहमी से जलाने के बाद असुर माया ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में एक ऐसा महल बनाया जिसे देखकर देवता भी हैरान रह जाए। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, माया का भ्रमित करने वाला महल। और ये महल केवल ईंट पत्थर का नहीं था। किताब के अनुसार ये महल पांचाली के अपने दिमाग, उसकी कल्पनाओं का ही एक भौतिक रूप था। मरकी फर्श हो। बिल्कुल। पांचाली इस महल में पहली बार पूरी तरह से आजाद और बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही थी। लेकिन इसी महल की सीढ़ियों ने उस महाविनाश की नींव भी रखी। जब दुर्योधन इस महल को देखने आया था, अरे हाँ, वो तो इसके भ्रम में फंस ही गया। उसे लगा कि सामने फर्श है। हाँ। लेकिन वो एक असली पानी का तालाब था और वो उसमें धड़ाम से गिर पड़ा। और दुर्योधन के पानी में गिरते ही पांचाली के दासियां जोर जोर से हंसने लगीं। और सबसे बड़ी बात,
ऊपर छज्जे पर खड़ी पांचाली, जिसे अपनी शक्ति और इस महल पर भारी अहंकार था, उसके चेहरे पर भी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अगर हम अपने उस रूपक पर वापस लौटें, हाँ, तो ये मुस्कान उस चिंगारी का अचानक भड़क उठना था। बिल्कुल। और इस आग को जिसने सबसे ज्यादा महसूस किया, वो था नीचे तालाब के पास खड़ा कर्ण। बाप रे। कर्ण की वो ठंडी, सख्त और गुस्से से भरी नजर जब ऊपर मुस्कुराती हुई पांचाली पे पड़ी, ये वो पल था जहां से कर्ण के मन में पांचाली के लिए जो एक उलझा हुआ आकर्षण था ना, वो अब शुद्ध और भयंकर नफरत में बदल गया। क्योंकि जिस स्त्री को उसने चाहा था, जिसने उसे अपमानित किया था, वो अब उसके सबसे करीबी दोस्त पर हंस रही थी। और पांचाली ने समय रहते माफी भी नहीं मांगी यार, उसका अहंकार बीच में आ गया। और उस एक पल के अहंकार की कीमत उसे बहुत ही भयानक तरीके से चुकानी पड़ी। चौसर के खेल में। हाँ, वो अहंकार जो इंद्रप्रस्थ में पैदा हुआ था, वो हस्तिनापुर के उस कुख्यात जुए के खेल में चकनाचूर हो गया। युधिष्ठिर जुए की लत में अपना पूरा होश खो बैठे थे। बिल्कुल। वो एक एक करके अपना राज्य, अपने भाइयों और अंत में खुद पांचाली को दांव पर लगाकर हार जाते हैं। वो सीन बहुत ही दर्दनाक है। दुशासन उसे उसके बालों से घसीटता हुआ एक दासी की तरह भरी सभा में ले आता है। वे बाल जिन्हें केवल सम्मान और इत्र से संवारा जाता था, अब धूल में सने थे। वो पूरी सभा में अपने पतियों की ओर देखती है जो बस सिर झुकाए बैठे हैं। ये दृश्य पांचाली के नजरिए से बहुत ही खौफनाक है। मतलब जिन महानायकों पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, हाँ, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और उसके वो 5 पति, वे सभी पत्थर की मूर्ति बन गए थे। धर्म और नियमों के उस खोखले जाल में फंसे हुए ये सारे महान पुरुष एक औरत की चीरहरण को बस चुपचाप देखते रहे। ये वो क्षण था जब पांचाली का ये भ्रम हमेशा के लिए टूट गया कि कोई भी पुरुष, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे बचाएगा। और दुर्योधन अपनी जांग थपथपाकर उसे अपनी गोद में बैठने का घिनौना इशारा करता है। और पता है, इस पूरे दृश्य में सबसे ज्यादा तकलीफदेह भूमिका किसकी थी? कर्ण की। हाँ, कर्ण जो दुशासन को उसे और अपमानित करने, उसे निर्वस्त्र करने के लिए उकसाता है। द्रौपदी की साड़ी खींची जाती है, हाँ, लेकिन एक चमत्कार होता है और साड़ी कभी खत्म नहीं होती। कपड़ों का एक अंतहीन पहाड़ लग जाता है। उसकी गरिमा तो बच जाती है, लेकिन उसका हृदय हमेशा के लिए पत्थर हो जाता है। वो आग अब एक ऐसे दावानल में बदल चुकी थी जिसे कोई शांत नहीं कर सकता था। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात बताऊं, जब दुर्योधन उस मायावी महल पर कब्जा करने जाता है, तो वो जादुई महल उसे स्वीकार ही नहीं करता। वो राख और नमक में बदल जाता है ना? हाँ, अपने असली मालिकों के बिना वो महल अपना वजूद ही खत्म कर लेता है। और इसके बाद शुरू होता है वनवास और अज्ञातवास का वो बहुत ही कठोर संघर्ष। जो पांचाली कभी मखमली बिस्तरों पर सोती थी, अब वो जंगल की खाक छान रही थी। इसी दौरान वो दुर्वासा ऋषि वाली घटना भी होती है, जब वो अपने हजारों शिष्यों के साथ अचानक भोजन के लिए आ जाते हैं। और फिर कृष्ण का वो चमत्कार, उस जादुई अक्षय पात्र से एक चावल के दाने के जरिए पूरी दुनिया की भूख मिटा देना। हाँ, फिर आता है विराटनगर का 13वां साल अज्ञातवास, जहां उन्हें अपनी पहचान छिपानी थी। सोचिए, जो अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, वो एक शाप के कारण किन्नर नर्तक बन गया था। और पांचाली वो सेरंध्री नाम की एक साधारण दासी बन गई थी। और इसी दौरान महारानी का भाई कीचक उस पर बुरी नजर डालता है। वो भरी सभा में उसे लात मारता है। और एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराता है। युधिष्ठिर सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं और उसे धैर्य रखने को कहते हैं। लेकिन पांचाली का धैर्य अब खत्म हो चुका था यार। आधी रात को भीम कीचक को उसी के कक्ष में जानवरों की तरह बेरहमी से मार डालता है। इस पूरे समय में एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो थी पांचाली की नफरत। उसने अपने खुले बालों से हर पल अपने पतियों को उनके अपमान की याद दिलाई। वो उन्हें चैन से बैठने ही नहीं देना चाहती थी। और यही सुलगती हुई आग आखिरकार कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध में बदल गई। 18 दिन का वो प्रलय, जिसने भारतवर्ष की धरती को खून और मांस के कीचड़ में बदल दिया। महर्षि व्यास ने पांचाली को एक दिव्य दृष्टि दी थी। अच्छा, जिससे वो अपने तंबू में बैठी बैठी पूरा युद्ध देख सकती थी। उस तंबू के अंदर से युद्ध को देखना, बाप रे, एक अलग ही तरह की पीड़ा थी। खून की सड़ांध हवाओं में तैर रही थी। हाथियों की चिंगाड़ और कटते हुए सैनिकों की चीखें सीधे उसके कानों में गूंजती थी। उसने भीष्म को बाणों की शैया पर गिलते देखा। और फिर कर्ण की वो दर्दनाक मौत, जब उसका रथ पहिए में फंसा था और अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर बाण चला दिया। लेकिन इसके बाद जो रहस्य खुला ना,
उसने पांचाली की दुनिया पूरी तरह से उलट दी। कुंती का वो सच। हाँ, युद्ध के बाद कुंती ने बताया कि कर्ण उनका ही सबसे बड़ा भाई था। ये जानकर तो पांचाली के मन में एक अजीब सा खलीपन आ गया होगा। बिल्कुल। मतलब जिस इंसान से उसने जीवन भर इतनी नफरत की, जिसकी मौत की उसने दुआ की, वो दरअसल उनका अपना ही था। वो वही इंसान था जिसकी तस्वीर देखकर वो पहली बार आकर्षित हुई थी। लेकिन नियति का सबसे क्रूर वार तो अभी बाकी था। वो रात, अश्वत्थामा वाली रात। युद्ध जीतवे के बाद की वो रात, जब सब थकान से चूर होकर सो रहे थे। अश्वत्थामा शिविर में घुसता है और अंधेरे में पांचाली के 5 सोए हुए बेटों और उसके भाई दृष्टिद्युम्न का सर धड़ से अलग कर देता है। जब पांचाली अगली सुबह अपने बच्चों के कटे हुए सिर देखती है तो उसका सारा प्रतिशोध, सारी नफरत ठंडी पड़ जाती है। उसे वो बचपन की भविष्यवाणी याद आती है, एक ऐसा युद्ध जहां लाखों औरतें विधवा हो जाएंगी। उसने युद्ध तो जीत लिया, उसे उसका सम्मान वापस मिल गया, लेकिन उसके पास उस सम्मान को बांटने के लिए कोई बचा ही नहीं। युधिष्ठिर जब राजा बने तो उन्हें एक ऐसा राज्य मिला जो केवल विधवाओं और अनाथों की चीखों से भरा हुआ था। पांचाली ने हमेशा सोचा था कि वो इतिहास को अपनी मुट्ठी में कर रही है, पर इतिहास ने ही उसे भीतर तक खाली कर दिया था। और कई साल इसी उदासी में बीत जाते हैं। फिर एक दिन खबर आती है कि कृष्ण नहीं रहे। उनकी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। इस खबर ने पांडव और पांचाली के जीवन का आखिरी अर्थ भी खत्म कर दिया। वे सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर अपने महाप्रस्थान पर निकल पड़ते हैं। बर्फीली हवाएं शरीर को चीर रही थीं, और उस कठोर बर्फ पर चलते चलते पांचाली लड़खड़ाकर गिर जाती है। वो युधिष्ठिर को पुकारती है, लेकिन युधिष्ठिर बिना मुड़े आगे बढ़ते जाते हैं। वो बस ये कहते हैं कि उसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसका झुकाव अर्जुन की तरफ सबसे ज्यादा था। वो बर्फ पर अकेली मरती हुई पड़ी है। उसे लगता है कि उसका पूरा जीवन, उसका प्रतिशोध, सब कुछ एक बहुत बड़ी असफलता था। तभी उस जमा देने वाली ठंड में उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, कृष्ण की आवाज। कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि जब आग से उसका जन्म हुआ था, तभी ये तय था कि वो केवल एक माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट। हाँ, वो करता नहीं थी। उस विराट योजना को पूरा करने के लिए उसे बस इस्तेमाल किया गया था। और जैसे ही ये सत्य उसे समझ आता है, सब कुछ बदल जाता है। वो अपनी पीड़ा और अपने अहंकार से मुक्त हो जाती है। मृत्यु उसे आजाद कर देती है। और अचानक वो देखती है कि वो एक दिव्य जादुई महल में है। ऊपर आसमान में है, वहां कोई नफरत नहीं है। उसके पिता, भाई, बच्चे सब वहां शांति से मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, सामने कर्ण खड़ा है। उसके चेहरे पर अब कोई कड़वाहट नहीं है। वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और पांचाली उसका हाथ थाम लेती है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत आग और प्रतिशोध से हुई थी, उसका अंत इतनी गहरी शांति में होता है। बिल्कुल, और यही हम आज के सफर को विराम देते हैं। इस पूरी कहानी में पांचाली ने सोचा कि वो अपने भाग्य को खुद लिख रही है, लेकिन अंत में कृष्ण ने बताया कि वो तो सिर्फ एक माध्यम थी। तो श्रोताओं, क्या मानव जीवन में भी ऐसा ही है? क्या जो गुस्सा हमें जलाता है, जो ईर्ष्या हमें जगाए रखती है, क्या ये सब सिर्फ एक बहुत बड़े नाटक का हिस्सा है? सोचने वाली बात है। और अगर ये सब एक नाटक ही है, तो जीवन के बिल्कुल अंत में जो शांति हमें मिलती है, क्या वो उन तमाम गलतियों और संघर्षों से ज्यादा सच्ची है? इस सवाल को अपने मन में और गूंजने दें। इंस्पिरेशनल और नमस्कार। मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरीपुर को सब्सक्राइब करें।